अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मजलिस ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा टाइम्स। तो आज हमारी मौजूदगी है लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के विधानसभा क्षेत्र हथीन में, और सुनील तेवतिया इनेलो के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा से, उन्होंने आज हथीन में अपना कार्यालय का रिबन काट कर उद्घाटन किया और हथीन की जनता ने उनका पगड़ी बांधकर और फूल मालाओं से स्वागत किया। और चौधरी तैयब हुसैन भीमसी का मौजूद रहे और ग्रामीण मौजूद रहे। आप आगे देखिए वीडियो में क्या कहते हैं। लोग हैं जाट और मेर तो पहले से ही सदा एक साथ रहे हैं, एक ही परिवार की तरह, और आगे भी एक ही परिवार की तरह चलेंगे। कहीं सिवाय वेदपाल पहलवान जी के नेतृत्व, ये मेरे बड़े भाई हैं, सीनियर है, और हमें ये मिलकर के सारी टीम बेहतर है। बाकी तो साथ आए सब मिलकर के यहाँ से मतलब अच्छी मेजोरिटी जिता के प्रयास करते हैं। ये लोकसभा का चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव सुनील तेवतिया नहीं, ये तैयब का, वेद का, महेंद्र का, सारी टीम का ये बड़ी काम है। देखो, तैयब भाई हमारे खास भाई रहे हैं पहले से ही, और मेरा वैसे भी क्षेत्र से, यहाँ के लोगों से वैसे ही बहुत जुड़ाव हमारे परिवार का रहा है। और आज भी मैं तैयब के घर नहीं आया, मैं अपने ही लोग परिवार के बीच आया हूँ। ये सब जितने खड़े हैं ये हथीन के, ये सब मेरे परिवार के ही लोग हैं। अपनों के बीच वहां आके खुशी मिलती है और वही खुशी का अनुभव मैं कर रहा हूँ। 9 साल में तो कुछ किया नहीं। जो मुख्यमंत्री मोहना गांव के वहां आके ये कह के चला जाए कि इंटरचेंज मंजूर कर दिया मैंने, अब फिर अपनी बात से मुकर जाए, और आज तक नहीं बना। 40 गांव के लोग वहां 8 महीने से धरने पे बैठे हैं मोहना गांव के वहां, कोई सुनवाई हुई ना। इंटरचेंज वो बना बनाया तो कैंसिल करवा दिया इन्होंने, मंत्री जी ने। अब आप दौरे इसीलिए करने पड़ रहे हैं कि कुछ किया होता। जो कहते थे जजिया कर लगा दिया टोल बना के, उन्होंने ही उनके आने के बाद, सरकार आने के बाद एक और लगवा दिया गजपुर में टोल, जो नहीं होना चाहिए था। जबकि 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा टोल नहीं होना चाहिए। बदरपुर से अगर उसे देखोगे तो 60 किलोमीटर से कम दायरे में आता है वो। इन्हीं मंत्री जी ने लगाया जो जजिया कर बताते थे टोल टैक्स को। किस तरीके का कानून व्यवस्था चल रहा है? कानून व्यवस्था हमारी ऐसी है जो मध्य प्रदेश से चल रही है। वहां के एक बहुत बड़े नेता भी हैं और सेठ जी भी हैं। तो हमारे हरियाणा के जो जितने भी ट्रांसफर तबादले बड़े अफसरों को होते हैं, वो वाले वहां भेंट दे के आते हैं, फिर उनकी लिस्ट तुरंत जारी हो जाती है और उनका फिक्स होता है कि इतने टाइम तक भाई तुम हटाओगे नहीं। अब जो आदमी 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए वहां अफसर दे के आ रहा है, वो यहाँ आके 100 करोड़ तो करेगा उसके, तो निकलेगा किससे? इसी वजह से कानून व्यवस्था ठप हुई। हम अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं और आने वाले 6 महीने में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो हरियाणा में भी इनेलो की सरकार देखने को मिलेगी और भाई अभय सिंह चौटाला जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, ये पूरा भारत में कोविड-19 की वैक्सीन जो लगवाई गई थी, उससे अब काफी साइड इफेक्ट हो रहा है, जो कि अब रिपोर्ट सामने आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई भी मेडिकल वैक्सीन अगर इजाद की जाती है तो उस पर कई साल तो रिसर्च होती है। पहले 6 महीने में कोई भी बन के तैयार नहीं होती। उसमें खामियां रही क्योंकि जल्दी के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में बहुत जल्दी 8 महीने में वो निकलवा भी दी, लगवा भी दी और भेज भी दी, तो उसके ही शायद साइड इफेक्ट है। डॉक्टर तो बहुत मानते हैं। अब खड़े खड़े लोग 22-22 साल के लड़के गिर रहे हैं, सीधा हार्ट फेलियर, कोलैप्स हो जाता है, तो ये इसी के नतीजे हैं। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, ये कोरोना के बाद ही हुआ। हथीन की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे और चौधरी तैयब हुसैन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखो, बहुत ही संघर्षशील साथी हैं भाई तैयब हुसैन, और इस बार इनेलो की झंडे तले चुनाव लड़ेंगे और 100% जीतेंगे। रही हथीन हल्के की बात, हथीन अपना ही हल्का है। तैयब भाई में और हम में और जितने भाई यहाँ खड़े हैं, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं। जाट और मेर तो पहले से ही सदा एक साथ रहे हैं, एक ही परिवार की तरह, और आगे भी एक ही परिवार की तरह चलेंगे।